किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट होता क्या है और ड्रैगन फ्रूट की फसल को हम कैसे लगा सकते हैं और कितने साल के बाद में हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्रति एकड़ में कितना हमें पौधे लगाने चाहिए, साथ ही में खर्चा कितना आ जाता है प्रति एकड़ में स्टार्टिंग में, और साथ ही में प्रॉफिट कितना हो जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको ड्रैगन फ्रूट की उन्नत किस्में, उन्नत खेती के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में किसान भाइयों, जलवायु की बात करेंगे, मृदा आप कौन कौन सी मिट्टियों में लगा सकते हैं और पौधे कैसे लगाने चाहिए, बीज से या कटिंग करके। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है ड्रैगन फ्रूट की। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। किसान भाइयों, जलवायु की बात करें ड्रैगन फ्रूट की फसल को लगाने के लिए, तो मिनिमम तापमान 15-20 के समथिंग होना चाहिए, और मैक्सिमम तापमान की बात करें तो 36 से लेकर के 40 तक चल जाता है। और किसान भाइयों, वातावरण की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए एक उष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अगर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती को नहीं किया जा सकता है। साथ ही में किसान भाइयों, मृदा की बात करें यानी कि मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी हमारे खेत में वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप इस फसल को लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन, सही समय पर आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए आप जैसे इस प्रकार कुछ मिट्टी हैं उनमें लगा सकते हैं, जैसे कि रेतीली दोमट मिट्टी हो गई, और बहुत सारी मिट्टी हैं जिसमें आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बात करें एल्कलाइन की सॉइल में पीएच मान की बात करें तो 5 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये एक फल वर्गीय फसल है। अगर इसमें एल्कलाइन अगर ज़्यादा होता है तो आपकी फसल में फल ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उसका सॉइल का एल्कलाइन होने के कारण जो आपका पौधा है वो ग्रोथ जल्दी से नहीं करता है और उसकी बढ़वार है रुक जाती है। अगर हम बात करें प्रति एकड़ में खर्चा कितना आ जाएगा और हमें क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है ड्रैगन फ्रूट की फसल लगाने से पहले, साथ ही में हमें पौधा कैसे तैयार करना चाहिए, या फिर हम कटिंग करके लगाना चाहिए या सीड की बुवाई करके उसकी नर्सरी तैयार करके उसको रोपाई करना चाहिए। तो किसान भाई, दोनों के बारे में आपको बताऊँगा कि कटिंग अच्छा है या सीड से आप पौधा तैयार करते हैं वो अच्छा है। तो वैसे तो किसान भाइयों, आप अगर ड्रैगन फ्रूट का अगर कटिंग के द्वारा अगर उसको पौधा बना रहे हैं तो किसान भाइयों, आपका पौधा जल्दी से ग्रोथ करता है। और अगर सीड के द्वारा अगर आप पौधा तैयार करना चाहते हैं नर्सरी तैयार करने के बाद में, तो उसमें कुछ समय लगता है। समय इसलिए लगता है किसान भाइयों, जो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है वो काफ़ी समय लगाता है बढ़ने में, क्योंकि उस पर कोई पत्ते नहीं होते हैं, केवल तना होता है, तने पे ही फल आता है। तो उसमें थोड़ा ग्रोथ होने में थोड़ा समय लगता है। साथ ही में किसान भाइयों, प्रति एकड़ अगर हम खर्चे की बात करें तो प्रति एकड़ में अगर हम जैसे कि 1600-1700 पेड़ लगा सकते हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों हमें सीमेंट के पिलर जैसे खम्भे होते हैं, हम कई जगह मुड्डी बोली जाती हैं, तो उनको बनाने के लिए आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। साथ ही में उसकी जो चौड़ाई की बात करें जो खंभे की, तो 4x4 इंच रख सकते हैं। हाइट की बात करें तो आप 4 से 5 फीट रख सकते हैं। अगर इससे ऊपर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम बनाएँगे तो उस कंडीशन में या तो हमें राउंड शेप में मुड्डियाँ बना सकते हैं जो खंभे, या फिर चौकोर बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। अगर किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम खेत की तैयारी को कैसे करना चाहिए, जैसे कि किसान भाइयों खेती की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले अपने खेत को पलेवा से एक अच्छी सी सिंचाई कर लें ज़्यादा डीपली। उसके बाद में हैरो और कल्टीवेटर रूटावेटर की सहायता से उसमें गहरी जुताई करा दें। उसके बाद में आप जो खम्भे हैं सीमेंट के उनको लाइन से लाइन गाड़ दें। उसके बाद में जो खम्भों से खम्भों का जो डिस्टेंस है, कम से कम 2 मीटर दूरी होनी चाहिए, 2 मीटर चौड़ी बीच में रास्ता होना चाहिए, जिससे कि आप उसमें ट्रैक्टर चला सकें। जो बीच में जो रास्ता रहेगा, जो जगह रहती है, उसमें आप मल्टी क्रॉपिंग फसलें भी लगा सकते हैं और आपको जुताई करने में बहुत ही ज़्यादा ईज़िली रहता है। तो अगर मल्टी क्रॉपिंग फसल लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप
सब्जी वर्गी फसल लगा सकते हैं, पालक की या धनिया लगा सकते हैं, हरी मिर्च लगा सकते हैं, आप बैगन भी लगा सकते हैं। वो आप सब्जी वर्गी फसलें लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों बात करेंगे कि अगर हम पौधे ड्रैगन फ्रूट की अगर कटिंग करके हम पौधा तैयार करना है तो कितना कटिंग होना चाहिए? तो किसान भाइयों कम से कम 20 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा। जितना उसका हाइट कम होगा तो उतना ही समय अधिक लगाएगा। उसकी जो ग्रोथ है थोड़ा टाइम लगता है बढ़वार में। वहीं पर किसान भाइयों अगर आपने कटिंग करके अगर पौधा तैयार कर लिया तो उसके बाद में आपको गड़ाई करना है। जैसे कि आपने जो सीमेंट के जो खंभे गाड़े हैं उसके पास में आप वो 2 पौधे लगा सकते हैं या 4 पौधे भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 60 बाई 60 के आपको इंच में सेंटीमीटर गड्ढे खोद लेना है। उसके बाद में आपको पौधे की रोपाई कर देनी है। साथ ही में पौधे की रोपाई करने से पहले आपको कुछ खाद अवश्य डालनी चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों आप 10 किलोग्राम गोबर प्रति पेड़ की दर पौधे की दर से ले सकते हैं। 30 ग्राम आप फोरेट और 5 ग्राम बाविस्टीन जैसा अगर तुम इन तीनों खादों को गोबर की खाद और मिट्टी में मिलाकर के अब कैसे ऐसा करते हैं तो किसान भाइयों ऐसा करने पर रोग एवं कीट नहीं लगते हैं स्टार्टिंग में। साथ ही में किसान भाइयों अगर मुख्य वैरायटियों की बात करें तो 3 वैरायटियाँ आती हैं। एक लाल गूदा के नाम से आती है, एक दूसरी गुलाबी गूदा के नाम से आती है, तीसरी वैरायटी है सफ़ेद गूदा। तो तीनों में से आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं या फिर मिक्स करके भी तीनों वैरायटियों को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों जैसे कि फूल आने की अवस्था में आपको कुछ इस प्रकार खाद डालने होंगे। 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ की दर पौधे की दर से आप डाल सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर हम बात करें ड्रैगन फ्रूट की फसल में कौन-कौन से रोग लगते हैं? 2 रोग मुख्य रूप से लगते हैं जैसे कि थ्रिप्स हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया और इसके लिए आप स्प्रे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप एंथ्रेक्नोज रोग के लिए आप मैनकोजेब 0.25% का आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं पर थ्रिप्स के लिए आप एसीफेट आता है 0.1% का आप स्प्रे करें तो आप इससे रोगों पर निजात पा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अब बात करते हैं क्रॉपिंग यानी कि हार्वेस्टिंग हमें कितने साल में मिल जाता है। तो अगर हम सीड के द्वारा अगर पौधा तैयार करते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल के बाद में हम फल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम कटिंग करके पौधा तैयार करके रोपाई करते हैं तो 2 साल के बाद में आप उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों उत्पादन की बात करें 1 एकड़ में तो एक सीज़न में ड्रैगन फ्रूट से 4 से 5 बार फल आप ले सकते हैं। और वज़न की बात करें तो 400 से 800 ग्राम का फल का वज़न हो जाता है। और एक पौधा कम से कम उत्पादन एक पौधे से 80 से 100 फल आपको मिल जाएँगे। साथ ही में किसान भाइयों प्रति एकड़ में उत्पादन की बात करें तो 5 से 6 टन उत्पादन निकल आता है 1 साल में। साथ ही में किसान भाइयों बात करेंगे कि खर्चा प्रति एकड़ में कितना आ जाता है स्टार्टिंग में। तो कम से कम आपका स्टार्टिंग में प्रति एकड़ में कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, जो कि आपके 20 से 25 साल तक आपका चलता रहेगा। एक बार आपको फसल लगाएँगे तो 20 से 25 साल चल जाती है। तो और वहीं पर बात करें किसान भाइयों सिंचाई की बात करें तो सिंचाई किसान भाइयों 1 से 1 साल में आप 4 बार कर सकते हैं। अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगाया है तो उससे अपने वातावरण के अकॉर्डिंग सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर प्रॉफ़िट की बात करें तो आपको मंडी में जो भाव है किसान भाइयों 120 से लेकर के 140 प्रति केजी का आपको भाव मिल जाएगा। प्रॉफ़िट की बात करें तो 1 साल में 8 से 10 लाख रुपए आप मोटा मुनाफ़ा आप कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।